हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग देखेंगे एक फिज़िक्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन है पर इसके जो पैराग्राफ है, जो केस दिया हुआ वो इररिलेवेंट है। वो उसमें करंट के डिफिनेशंस है, वोल्टेज के डिफिनेशंस है, जो चीज़ें आप जानते हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं समझा। ज़रूरी था ये सर्किट डायग्राम जिसके अकॉर्डिंग हमें 3 क्वेश्चन गिवन हैं, क्वेश्चन ए बी सी, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक 6 वोल्ट का बैटरी है, एक एमीटर है और एक स्विच है जो कि ऑन स्टेट में है, और एक रेसिस्टर का नेटवर्क दिया हुआ है। 4 ओम और 2 ओम के रेसिस्टर दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं, फिर 3 ओम के रेसिस्टर दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं, और फिर ये दोनों ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच दोनों पैरेलल में हैं। ओके, और हमें बताना क्या है, हमें क्वेश्चन ए में बताना है टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स। इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या है वो हमें बताना है। फिर बी में क्या बताना है, करंट थ्रू एमीटर ए से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताना है। सी में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर, 4 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा वो बताना है। तो पहले हम पार्ट ए को देखते हैं। टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टर्स वो क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच फर्स्ट, ये जो पहला ब्रांच है उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने ReQ1 माना है, ठीक है, ReQ1, और दूसरे ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसे हमने ReQ2 माना है। ठीक है, ये है दूसरा ब्रांच, ये है पहला ब्रांच, इसे क्या माना है, ReQ2, ये रहा। ठीक है, तो हम पहले ReQ1 देखते हैं। ReQ1 फर्स्ट ब्रांच में देखिए 4 ओम के रेजिस्टेंस और 2 ओम के रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में है, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4 + 2 6, 6 ओम मिलेगा। ReQ1 क्या मिलेगा, 4 ओम + 2 ओम 6 ओम। उसी तरह ReQ2 क्या मिलेगा, पहला रेसिस्टर था 3 ओम, दूसरा था 3 ओम, दोनों सीरीज़ में था तो सिंपली ऐड हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो ReQ2 क्या हो जाएगा, 3 ओम + 3 ओम बराबर 6 ओम। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ब्रांच फर्स्ट का 6 ओम और दूसरे ब्रांच का 6 ओम, ये दोनों तो अब आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पैरेलल वाले फॉर्मूले से। लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ReQ, तो नेट रेजिस्टेंस जो सर्किट का वो हमने ReQ से डिनोट कर रहे हैं। तो अब जो 6 ओम आया वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 6 ओम ऊपर रहेगा 6 ओम नीचे रहेगा, तो वो कैसे वो निकलेगा, 1/Req इज इक्वल्स टू 1/Req1 प्लस 1/Req2। नेट रेजिस्टेंस जो निकलेगा उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, फर्स्ट ब्रांच के नेट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल प्लस सेकंड ब्रांच के नेट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा, है ना। तो ये अब 1/Req बराबर ये हो गया 1/Req1 प्लस 1/Req2। अब दोनों का वैल्यू बैठा देंगे, ठीक है, तो 1/6 हो गया, दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, तो ऊपर ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर क्या बनेगा 1, फिर प्लस ऊपर बनेगा 1, 1 1 2 हो जाएगा, तो 2/6 हो जाएगा। तो फिर 2 से 6 3 बार में जाएगा तो बचेगा 1/3। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ReQ पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो इधर भी पलटाना पड़ेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ जाइए। ReQ1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ReQ मिला, और 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 ओम मिला। तो नेट रेसिस्टेंस जो सर्किट का है वो क्या आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए हमने कर लिया। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, करंट थ्रू एमीटर ए, इस एमीटर ए से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, जो यहाँ से करंट जा रहा है वो 2 ब्रांच में बट रहा है, फिर निकलने समय दोनों मिल के आ रहा है, यानी टोटल करंट जो सर्किट से पास हो रहा है बैटरी होता हुआ, वही तो एमीटर से भी पास हो रहा है। तो हमें टोटल करंट निकालना है ना। तो देखिए करंट थ्रू एमीटर ए बराबर नेट करंट इन द सर्किट। अब नेट करंट इन द सर्किट कैसे मिलेगा, नेट वोल्टेज इन द सर्किट डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो नेट वोल्टेज सर्किट का क्या था, 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की थी तो 6 वोल्ट, है ना। तो यहाँ हमने 6 पुट कर दिया। फिर नेट रेजिस्टेंस सर्किट का क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल क्या निकला था, ऊपर में निकाला अभी जस्ट 3 ओम, तो 3 पुट कर दिया तो कट के क्या आया 2 एम्पेयर, यानी कि जो सर्किट में करंट है I इज इक्वल्स टू है 2 एम्पेयर। ठीक है, पार्ट बी हमने कर लिया। अब हमें क्या बताना पार्ट सी में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर,
ये 4 ओम का जो रेसिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा वो बताइए। तो हमें किसी भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे पता चलता है? एक तो हमें उसका रेसिस्टेंस पता होना चाहिए जो कि हमें पता है, दूसरा उससे जो करंट पास हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो हम पहले जो करंट इस ब्रांच से पास हो रहा है फर्स्ट ब्रांच से वो निकालेंगे। ये दोनों रेसिस्टर में तो सेम ही करंट जाएगा क्योंकि यहाँ कहीं बट नहीं रहा है ना। तो फर्स्ट ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे, देखिए करंट इन फर्स्ट ब्रांच को मान लिया I1। I1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा फर्स्ट ब्रांच पर टोटल वोल्टेज जो अप्लाई हो रहा वो कितना हो रहा, 6 वोल्ट हो रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज यहाँ है वही इस ब्रांच में भी होगा, वही इस ब्रांच में भी होगा। तो कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा फर्स्ट ब्रांच पर, 6 वोल्ट। ठीक है, और क्या है, और उस ब्रांच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या, Req1, जो कि क्या था, 6 ओम आया था, है ना। 4 ओम प्लस 2 ओम जोड़ के 6 ओम आया था। तो इस ब्रांच से जो करंट पास होगा वो क्या होगा, इस पे जो अप्लाइड वोल्टेज है जो कि 6 वोल्ट डिवाइड बाई इसका जो इस नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है जो कि 6 ओम है। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, 6/6 तो कट के आएगा 1, यानी कि फर्स्ट ब्रांच में जो करंट है वो है 1 एम्पेयर का। ठीक है, 1 एम्पेयर का करंट 4 ओम के रेसिस्टर और 2 ओम के रेसिस्टर दोनों से पास हो रहा है। अब हमें क्या निकालना, 4 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा के, V=IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर इज इक्वल्स टू करंट जो उस ब्रांच से पास हो रहा है 4 ओम के रेसिस्टर से, इनटू जो भी उसका रेसिस्टेंस है जो कि है 4 ओम। वैल्यू रख दिए, I1 का वैल्यू 1 था और इसका रेसिस्टेंस 4 था, तो मल्टीप्लाई होकर मिला 4, यानी कि 4 वोल्ट। 4 वोल्ट का वोल्टेज है 4 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सॉल्यूशन हमको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल एजुकार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।